12 मार्च को कुंभ राशि में होने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट युति, और ये हो रही है पिता और पुत्र के बीच में, यानी कि सूर्य और शनि के बीच में। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये युति होने वाली है पूर्व भद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण 27 डिग्री कुंभ राशि में, और इसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा। क्या है वो चेंज, जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। सूर्य और शनि की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब जानते हैं कि अगर सूर्य दिया है तो दिए के नीचे का जो अंधेरा है वो शनि है। अगर सूर्य लाइटनेस है तो फिर शनि डार्कनेस है। इसीलिए ये सर्वथा एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हैं। इस भिन्नता की वजह से उनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि शनि को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि सूर्य दूसरों को दमन करते हैं, दूसरों के ऊपर अपना जो विल है उसको थोपते हैं, और सूर्य को शनि की बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं के बजाय सब क्यों सोचूं, ये सूर्य को नहीं समझ में आता है। उनका जो गर्व है, उस गर्वीले सूर्य के आगे शनि की डेमोक्रेसी की बातें चलती नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमें बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड इवेंट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दी आइडिया ऑफ टाइम, इसमें आपको थोड़ी मुसीबत देखने में मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट इस समय पर बड़ा खराब हो जाएगा। 12 मार्च को ये युति होने वाली है और उसके 2 दिन बाद सूर्य चले जाएंगे मीन राशि में, और उसी दिन हमें एक टोटल लूनर एक्लिप्स भी देखने को मिलेगा। इसीलिए हम ऐसा जरूर नोट करेंगे कि अलग अलग राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर से जनता का विश्वास धीमे धीमे करके कम होना शुरू हो जाएगा। हर बार सिर्फ अपने देश की तरफ ही नहीं देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर राष्ट्र अध्यक्षों के ऊपर जनता का विश्वास कम हो जाएगा और वो उनको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, या फिर उनका कोई डिसीजन है जो बेहद अनपॉपुलर होकर निकलेगा, और ये आपको अभी से होता हुआ दिखना शुरू हो चुका होगा। दैट इज नॉट ऑल। आप ये भी नोट करेंगे कि ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये अपनी बातें दूसरों पर कंटिन्यूअसली थोपे जा रहे हैं। अगेन, दुनिया में 1 या 2 देश ही नहीं है, कई सारे हैं। सो आंखें खुली रखिए। राष्ट्राध्यक्ष अपनी बातें दूसरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इसीलिए इस वजह से जनता के बीच में और इन राष्ट्राध्यक्षों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको उन देशों में ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर प्रेसिडेंट्स होते हैं, यानी एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर होती है। जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होते हैं वहां पर इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां प्रेसिडेंशियल स्टाइल के सिस्टम्स होते हैं वहां पर आपको ज्यादा समस्याएं देखने में आएंगी। इसके साथ साथ ही मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। समय समझ नहीं आएगा कैसे पास हो रहा है। किसी के लिए बिल्कुल धीमा चलेगा, किसी के लिए बिल्कुल तेज। ज्यादातर लोगों के लिए समय बहुत तेजी से चलेगा, तो फिगर आउट कर पाना कि एग्जैक्टली सुबह से रात कैसे हुई समझ नहीं आएगा। सुबह 10 बजे काम करने बैठोगे, शाम के 5 बज जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा तो भाई टाइम ओवर हो गया। लेकिन जब आप घड़ी देखोगे या अपना काम अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि यार काम तो खाली 2 घंटे के लायक ही हुआ है, पर दिन पूरा कैसे निकल गया। तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। टाइम विल पास वेरी क्विकली फॉर मोस्ट पीपल। कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से थोड़े जागृत हैं, उनके लिए धीमा निकलेगा, बट बाकी सब के लिए इट्स गोइंग टू पास वेरी 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 क्विकली। ठीक। तीसरी चीज, स्वतः ही बहुत सारे लोगों के अंदर कुंडलिनी जागरण जैसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी अभी जागरण हो जाएगा और तीसरा नेत्र खुल जाएगा आपका, ऐसा नहीं होने वाला। पर प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो सकती है, अपने आप ही, बिना किसी ट्रिगर के। जिन लोगों में ये ट्रिगरिंग शुरू होगी उन लोगों के अंदर, उनके मन में अलग अलग तरह के भाव प्रेषित होने शुरू हो जाएंगे।
ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खाने में टेस्ट नहीं आएगा, या हो सकता है कि वो जब कुछ चीज़ खा रहे हो तो उसमें उन्हें अलग तरीके का टेस्ट आए। पहले उन्हें केचप में मीठा नहीं महसूस होता था, केचप उन्हें बड़ा टेस्टी सा खट्टा मीठा लगता था, अब उन्हें केचप में मिठास महसूस होती है और बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये हो सकता है। ऐसे लोग अब साउंड्स को लेके बड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। व्हेनेवर दे आर हियरिंग समथिंग, उन्हें बहुत साउंड्स अच्छी लग रही हैं, बहुत साउंड्स अच्छी नहीं लग रही हैं। क्या चीज़ उन्हें देखनी है उसको लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं। उनका पेट सेंसिटिव हो सकता है, उनके कमर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द अचानक से विदाउट अ ट्रिगर। अगर हाँ वैसे ही कमर दर्द है या गर्दन दर्द है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ फिजिकल थिंग, बट विदाउट अ ट्रिगर ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों में शुरू हो सकती हैं। आपके स्लीप पैटर्न्स बदल सकते हैं, स्लीप हैबिट्स बदल सकती हैं, ये आपको देखने में मिलेगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने शायद भाग्यश्री लिविंग पे 2 वीडियोस बनाए हैं कि जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो किस किस तरह के छोटे आपको चिन्ह दिख सकते हैं। तो इफ़ यू कैन चेक दैट आउट प्लीज़ डू। तो ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है, बस हो रहा है। ज़्यादातर लोग जिनका स्पिरिचुअली जो डेवलप हो रहे हैं, स्पिरिचुअली जो आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले ही इसकी शुरुआत कर चुके थे, तो कुछ की तो शुरुआत अभी होगी, कुछ लोगों ने पहले ही शुरुआत कर दी होगी, राइट। तो जिनकी पहले ही शुरुआत हो चुकी है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पेट को लेकर होगी। उनको डायरिया जैसा महसूस होगा, दे विल फील लाइक दे जस्ट कांट रेजिस्ट गोइंग टू द बाथरूम नाउ। ये चीज़ें उनके साथ होगी। और वैसे भी उनके शरीर में क्लेंजिंग जैसी महसूस होगी, बाल ज़्यादा झड़ेंगे, पसीना शायद ज़्यादा आएगा, या फिर स्टीम लेने से दे विल फील अ लॉट बेटर। तो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं जिससे आपको लगे कि फिजिकली आपकी क्लेंजिंग हो रही है एक तरीके से, ये आपको बहुत महसूस हो सकता है। और 12 मार्च के बाद ये और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है आप लोगों में, इसका आप ख्याल रखिए। कुछ लोगों में ये दिसंबर के आसपास शुरू हो चुका होगा, जो कि अब खत्म हो जाएगा, अब फिनिश हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए शुरू होगा, डिपेंडिंग अपनी जर्नी में आप कहाँ पर हैं। बट हाँ, ये हुआ ज़रूर है रिसेंटली और आगे भी होता रहेगा। तो ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में इस समय अध्यात्म को लेकर बड़ी एक जगेगी, जागृति सी होगी कि हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं। क्या उन्हें उसकी अवेलेबिलिटी भी है? नॉट रियली। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए क्या फिलहाल उनकी उंगली पकड़ने वाला कोई है? नॉट रियली, क्योंकि हम एक्लिप्स सीजन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक्लिप्सेस होने शुरू हो जाएंगे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें गुरु मिल जाए अ लिटिल डिफिकल्ट, कोई साथ देने वाला, कोई उंगली पकड़ने वाला मिल जाए अ लिटिल डिफिकल्ट। इसको लेकर आप लोग सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। डेस्परेशन मत दिखाइए कि अरे अब तो मुझे साइंस दिखने लगे हैं, अब तो मुझे सपने आने लगे हैं, तो अभी अभी कुछ हो जाएगा। अभी अभी कुछ नहीं होता, ये भी एक लंबा प्रोसेस है जो सालों साल चलता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डज नॉट हैपन विद इन अ मंथ, ओके, इट टेक्स ईयर्स। खास तौर पर जिन लोगों के लिए स्पॉन्टेनियसली हो रही हो, इट विल टेक ईयर्स। धीमे धीमे खुलेगी आपके सामने। तो डेस्परेट नहीं हो सकते, ना ही गर्व कर सकते हो कि अरे वाह मेरी तो अवेकनिंग हो गई, अब देखो आई एम लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स नॉट पॉसिबल एंड शुड नॉट बी डन बाय एनीबडी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आराम आराम से देखो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या समझ आ रहा है मुझे, धीमे धीमे करके उसको आगे बढ़ने दो, आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फाइनली आप लोगों को दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। आप लोगों को पब्लिकली अपनी इमेज सुधारनी ही पड़ेगी। पब्लिकली आप क्या है, क्या करते हैं बताना ही पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर टैलेंटेड। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं, उसे अच्छे से कर सकते हैं, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू टेल द वर्ल्ड कि आपके दिल में क्या है, आप क्या जानते हो, आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स, पीपल हु आर एक्चुअली गुड एट समथिंग। तो अपने आप को छुपाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बाद छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले कि शनि और किस्मत आपको कॉलर से पकड़ कर लाएं और ज़बरदस्ती आपको अपनी कला को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करें, बेहतर यही होगा कि आप अपनी तरफ से ही
उसको दुनिया के सामने लेकर आएं और थोड़ा बहुत काम ज़रूर करना शुरू कर दें। स्केल कुछ भी हो सकता है, बट डू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए, लोगों से बातचीत शुरू कीजिए, एक अच्छा नेटवर्क सर्कल बना के रखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली, इस समय पर इस युति की वजह से काफ़ी सारे लोगों को पेन महसूस हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ एज आई सेड गवर्नमेंट्स तो हो ही सकती हैं, लेकिन हमारे घर में पिता हैं या दूसरे कोई बड़े हैं जो अथॉरिटी होते हैं, ऑफिसेज में हमारे बॉसेस हैं जो अथॉरिटी होते हैं, उनके थ्रू प्रेशर या पेन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को महसूस हो सकता है। उनका गुस्सा या उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं आई या उन्हें आपका कहा हुआ या किया हुआ कुछ अच्छा नहीं लगा, वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो दे डोंट ट्रीट यू वेल, या फिर वो एक दिन के लिए तो कम से कम आपकी जान हलक में अटका दें, ये आपको महसूस हो सकता है। सो जो आपकी अथॉरिटीज़ का प्रेशर है वो बहुत सारे लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसा मत होने देना अपने साथ। बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू वांट टू लुक एट द वर्ल्ड। इन चीज़ों पर ध्यान दो। ऐसा ना करो कि आपके बॉस ने आपसे कोई काम करने की उम्मीद की हो, आपके बस की ना हो, आपने फिर भी हाँ बोल दिया हो और अब आपसे हो नहीं रहा और वो आपसे नाराज़ है। घर पे भी ऐसे ही हो सकता है, इसलिए डोंट डू दैट। अगर हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो प्रॉमिस मत करो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, गो टू देम, टॉक टू देम, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ट्राई टू सॉल्व इट, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मुझसे कब कोई पूछेगा और तब मैं वो काम करूँगा। तो इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, वही आपके लिए बेहतर है। ओवरऑल सूर्य और शनि का जो कंजंक्शन है वो साल में एक बार तो हो ही जाता है, लेकिन हमारे लिए पर्सनली कुछ पेन पॉइंट्स और कुछ एक्सक्लूसिवली ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स इन्हें वो लेकर आता है। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी सूर्य और शनि की युति है, या फिर सूर्य और शनि एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइट एस्पेक्ट्स, इन दैट केस आपके लिए ये समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राशि कुंभ है, नक्षत्र पूर्व भद्रा है, उस पर भी पूर्व भद्रा 3 है, तो फिर आपके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाता है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। फिलहाल जो हो रहा है उसे होने दीजिए, चाहे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, चाहे अथॉरिटीज़ कुछ कह रही हो। आप अपना काम करते रहिए, अपना ड्यूटी, अपना धर्म निभाते रहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं धीमे धीमे करके समय के साथ साथ अपने आप ही आपकी आंखों के सामने खुलती चली जाएंगी। उससे ज़्यादा उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इफ़ यू डू दिस you will be happy, if not you may have problem. So please make sure that आप किसी का लोड नहीं ले रहे हो, शांति से जो हो रहा है होने दो। You become nothing but an observer. और अगर फिर भी कोई तकलीफ होती है, you can always schedule a call with me. आओ बात करते हैं, तुम्हारी कुंडली देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है। Alright, bye bye, take care.